नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो सब्जेक्ट सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जबकि बी एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र में क्या संबंध है। यानी कि दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो समाज शास्त्र होता है और जो राजनीति शास्त्र होता है, इन दोनों शास्त्रों में क्या संबंध है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र में क्या संबंध है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान किसने कहा है। यानी कि दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो समाज शास्त्र है, समाज शास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान किसने कहा है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि समाज शास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान किसने कहा है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र के जन्मदाता कौन थे। यहाँ पर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो समाज शास्त्र है, समाज शास्त्र के जन्मदाता कौन थे। यहाँ पर दोस्तों आपको समाज शास्त्र के जन्मदाता के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज और एक समाज में दो अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों जो समाज होता है और जो एक समाज होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको समाज और एक समाज में दो अंतर स्पष्ट करना है, यानी इन दोनों के बीच में दो अंतर लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, समिति और समुदाय में दो अंतर लिखिए। यानी कि दोस्तों जो समिति होता है और जो समुदाय होता है, समिति और समुदाय में क्या अंतर होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको समिति और समुदाय में दो अंतर लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज में द्वितीयक समूह के महत्व को समझाइए। यानी कि दोस्तों समाज होता है, समाज में द्वितीयक समूह होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको द्वितीयक समूह के महत्व को समझाना है। यानी कि द्वितीयक समूह का क्या महत्व होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको समाज में द्वितीयक समूह के महत्व को समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्था की कोई दो विशेषताएं लिखिए। यानी कि दोस्तों संस्था क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको संस्था की कोई दो विशेषताएं लिखनी है। यानी कि संस्था की क्या विशेषता होती है। यहाँ पर दोस्तों आपको संस्था की विशेषता में दो विशेषता लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पशु समाज की प्रमुख विशेषता क्या है। यहाँ पर दोस्तों आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो पशु समाज होता है, पशु समाज की क्या विशेषता होती है। यहाँ पर दोस्तों आपको पशु समाज की प्रमुख विशेषता के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, नातेदारी को परिभाषित कीजिए। देखिए दोस्तों नवा क्वेश्चन कह रहा है कि नातेदारी क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको नातेदारी को परिभाषित करना है, यानी कि नातेदारी की परिभाषा लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। यहाँ पर दोस्तों 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो राज्य होता है, राज्य के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको राज्य के प्रमुख तत्वों के बारे में लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्म से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। यानी कि धर्म क्या होता है, धर्म से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको धर्म के बारे में बताना है कि धर्म से आप क्या समझते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक स्तरीकरण के दो प्रकार लिखिए। यानी कि दोस्तों सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको सामाजिक स्तरीकरण के दो प्रकार लिखना है, यानी कि सामाजिक स्तरीकरण के दोनों प्रकारों के बारे में आपको लिखना है। ये दोस्तों टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए, यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अर्जित परिस्थिति क्या है, विश्लेषित कीजिए। यानी कि दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्जित परिस्थिति क्या होता है, अर्जित परिस्थिति किसे कहते हैं, अर्जित परिस्थिति को विश्लेषित कीजिए। यानी कि अर्जित परिस्थिति के बारे में बताइए। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सातवीकरण का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। यानी कि सातवीकरण क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको सातवीकरण का अर्थ बताना है और सातवीकरण का परिभाषा देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कृति की विशेषताएं लिखिए। यानी कि संस्कृति क्या होता है, संस्कृति की क्या विशेषताएं होती है। यहाँ पर दोस्तों आपको संस्कृति की विशेषताएं लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, विवाह के सामाजिक कार्य कौन कौन से हैं। यहाँ पर दोस्तों चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो विवाह होता है, विवाह के सामाजिक कार्य कौन कौन से हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि विवाह के सामाजिक कार्य कौन कौन से हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका
आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राथमिक व द्वितीयक समूहों में अंतर बताइए। यानी कि दोस्तों जो प्राथमिक समूह होता है और जो द्वितीयक समूह होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में क्या करना है, अंतर बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र एवं अर्थशास्त्र में संबंध बताइए। यानी कि दोस्तों जो समाज शास्त्र होता है और जो अर्थशास्त्र होता है, इन दोनों शास्त्रों में क्या करना है, यानी कि समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या करना है, संबंध बताना है, यानी कि इन दोनों में क्या संबंध होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्रीय अध्ययन के मानवीय परिप्रेक्ष्य को समझाइए। यानी कि दोस्तों सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो समाज शास्त्र होता है और जो समाज शास्त्र का अध्ययन होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको समाज शास्त्रीय अध्ययन के मानवीय परिप्रेक्ष्य को क्या करना है, समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के विचारों को स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो समाज शास्त्र होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको समाज शास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय को क्या करना है, स्वरूपात्मक संप्रदाय के विचारों को स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र की प्रकृति की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि समाज शास्त्र क्या होता है, समाज शास्त्र की प्रकृति क्या होती है। यहाँ पर दोस्तों आपको समाज शास्त्र की प्रकृति क्या करना है, संक्षिप्त में विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव समाज की प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों जो मानव समाज होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको मानव समाज की प्रमुख विशेषताओं को क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो ये दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, इस कथन की व्याख्या कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के सदस्य नहीं होते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे विस्तार से बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव समाज की सामान्य विशेषताएं क्या है, मानव समाज का पशु समाज से अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो मानव समाज है, मानव समाज की सामान्य विशेषताएं क्या है, मानव समाज का पशु समाज से क्या करना, अंतर स्पष्ट करना है। यानी कि जो मानव समाज है और जो पशु समाज है, इन दोनों समाजों में क्या अंतर है, यहाँ पर दोस्तों आपको इन दोनों समाजों में अंतर स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कृति से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। यानी कि दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृति क्या होता है, संस्कृति से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। यानी कि संस्कृति की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक संरचना की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक संरचना क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको सामाजिक संरचना की अवधारणा को स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख आधारों की व्याख्या कीजिए। यानी कि दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो सामाजिक स्तरीकरण होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख आधारों की क्या करना है, व्याख्या करना है। तो ये दोस्तों टोटल आपके 5 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से या सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दे दूंगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।